नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोला जाता है। दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेसी के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के शब्दों में, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एक ऐसा शासन जो जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा होता है। इस व्यवस्था में साथियों, जनता यानी वोटर्स वोट डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और अपनी सरकार खुद बनाते हैं। लेकिन साथियों, सवाल उठता है कि क्या ये वोटर्स विद फुल ऑफ कॉन्शियसनेस अपनी वोट का प्रयोग करते हैं? क्या अपनी वोट का प्रयोग करते समय ये ध्यान देते हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमारे विकास को सुनिश्चित करेगा, कौन सा कैंडिडेट हमारे वेलफेयर को सुनिश्चित करेगा? क्या ये वोटर्स लोकतंत्र का सौदा नहीं करते हैं? और वोटर्स के अलावा मैं बात करूं इन कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज की, क्या ये कैंडिडेट्स लोकतंत्र का सौदा नहीं करते हैं साथियों? क्या ये वोटों की खरीद फरोख्त नहीं करते हैं? चलिए साथियों, इस पूरे इश्यू को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक वीडियो को देखिए जिसमें आप लोगों को सारा वाकया समझ आ जाए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखी, ये घटना है तेलंगाना की, जहां पर टीआरएस के कुछ सो कॉल्ड लीडर्स चिकन और शराब का एक क्वार्टर बांट रहे हैं वोटर्स को। और ये लोग जो है आपस में सौदा कर रहे हैं लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, जहां पर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों, अगर मैं डेमोक्रेसी और वोटर्स के रिलेशन की अगर बात करूं, तो डेमोक्रेसी को एक एरोप्लेन समझा जा सकता है और वोटर्स को उसका पायलट। अगर पायलट नशे में धुत होकर के एरोप्लेन को चलाएगा तो इसका अंजाम क्या होगा आप लोग समझ ही सकते हैं। दोस्तों, जो शराब बांटने का जो चलन है हमारे देश में इलेक्शन के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो या फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, किसी भी इलेक्शन में इसको धड़ल्ले से सभी स्टेट्स के द्वारा और ज्यादातर पार्टीज, कैंडिडेट सभी के द्वारा शराब का बहुत बड़े पैमाने पर वितरण किया जाता है अपने वोटर्स को लुभाने के लिए, ताकि वो किसी भी कीमत पर जीत सकें इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वेस्ट बंगाल से 8.4 लाख लीटर शराब और 1396 किलोग्राम गांजा सीज किया गया था साथियों। उसी प्रकार आसाम से 3.1 लाख लीटर शराब और 566 किलोग्राम गांजा सीज किया गया था। ये गांजा और शराब साथियों वोटर्स में बांटने के लिए लाया गया था। अगर पंचायतों के इलेक्शन की बात करूं तो अभी न्यूज में उत्तराखंड के हरिद्वार की शिवनगर पंचायत बहुत ज़्यादा न्यूज में थी, जहां पर एक प्रधान पद की कैंडिडेट ने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में वोट डालने के लिए बड़े स्केल पर शराब बांटी, जिसकी वजह से यहां पर 11 लोगों की डेथ भी हो गई थी। इसके अलावा साथियों, इलेक्शन में न केवल शराब बल्कि कैश, महिलाओं के लिए साड़ी, चप्पलें, जूते और मेकअप किट, मोबाइल, बच्चों के लिए खिलौने, बहुत सारी चीज़ें और अन्य घरेलू चीज़ें भी दी जाती हैं। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्केल पर करप्शन होता होगा इस इलेक्शन में और डेमोक्रेसी की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जाती हैं? तमिलनाडु में लोकसभा इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन के द्वारा 24 करोड़ का कैश सीज किया गया था और साथियों ये पूरा कैश लोगों में बांटने के लिए लाया गया था। और साथियों, कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इन कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा शराब को बांटने के लिए कोड वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से अंग्रेजी शराब के लिए इंग्लिश बफेलो, देशी शराब के लिए देसी बफेलो, बिग बोतल के लिए यानी कि बड़ी बोतल के लिए बिग बफेलो और छोटी बोतल के लिए स्मॉल बफेलो। दोस्तों, इस सब को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कई बार इस पर लगाम लगाने की कोशिश करी, लेकिन बावजूद इसके ये शराब बांटने का जो धंधा है, अब मैं धंधा ही कहूंगा क्योंकि ये इलेक्शन जीतना ही पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए एक धंधा होता है। तो जो शराब बांटते हैं ये लोग, इसके पीछे एक बहुत बड़ा करप्शन होता है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है तो उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के साथ ही ये सुनिश्चित किया जाता है कि
कि इन कैंडिडेट्स के द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा काम ना किया जाएगा जो कि इलेक्शन को मैनिपुलेट करे, वोटर्स को मैनिपुलेट करे, वोटर्स को लुभाए। किसी भी प्रकार का कैश नहीं बांटा जाएगा, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज ना बांटी जाएंगी जिससे वोटर्स उनके पक्ष में वोट डालने के लिए प्रोत्साहित हों। अब साथियों, इसमें समस्या यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे किसी भी प्रकार का कोई लीगल बैकअप नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं है। अब चूंकि इसके पीछे कोई कानून नहीं है तो कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को इसके पीछे का जो डर होता है, कानून का जो डर होता है, वो डर नहीं होता है। और चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट के प्रावधानों का वॉयलेट अगर ये करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई बड़ी सजा या सख्त सजा नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये लोग बड़े स्केल पर शराब और इस तरह की अन्य चीजों को बांटते हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। साथियों, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट एक करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहा है शराब को बांटने के लिए वोटर्स में, तो क्या वो विकास को बढ़ावा देगा? क्या आप सोच सकते हैं कि वो वेलफेयर सुनिश्चित करेगा? क्या आप उससे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आपके क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा, आपके और आपके बच्चों के लिए शिक्षा, हेल्थ व अन्य जरूरी नीतियां बनाएगा? साथियों, इस तरह के कैंडिडेट और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी से हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि जो उसने करोड़ों रुपए शराब बांटने में खर्च किए हैं वो पैसे भी तो उसको निकालने होंगे ना। और ये आएंगे कहां से? ये पैसे करप्शन के थ्रू। जब वो जीत जाएगा तो क्या करेगा? करप्शन करेगा, धांधली करेगा। जो जनता के वेलफेयर के लिए जो पैसा आया है उस पैसे को अपनी जेब में भरेगा, जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो अपनी जेब में भरेगा। तो इससे नुकसान किसका होगा? साथियों, इससे नुकसान आप लोगों का होगा। इससे फायदा किसका होने वाला है? इससे फायदा उस कैंडिडेट का होने वाला है जिसने शुरुआत में एक तरह से इन्वेस्टमेंट करी थी शराब बांटकर, लेकिन नुकसान आपको हुआ, आपके परिवार को हुआ, शराब पीकर आपकी हेल्थ को नुकसान हुआ और आपका विकास जो नहीं हुआ, देश का विकास नहीं हुआ, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। तो साथियों, हमको खुद सुनिश्चित करना होगा, इस तरह के लोगों का, इस तरह के कैंडिडेट का, इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज का हमें बाइकआउट करना होगा। अगर इस तरह के कैंडिडेट आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनको आपके घर से भगाना होगा। इसके अलावा साथियों, हमें इस तरह के कैंडिडेट को चुनना होगा हमें, जो कि आपके वेलफेयर सुनिश्चित करे, आपके लिए काम करने का वायदा करे और केवल वायदा ना करे बल्कि काम करने के लिए आगे आए। साथियों, होता क्या है कि ये देखो, ये कैंडिडेट जो होते हैं इस तरह की चीज़ों का क्यों प्रयोग करते हैं? आपने कभी सोचा है? क्या आपने थोड़ा सा कॉन्शियसली इस चीज़ पर विचार किया है? मैं बता देता हूं आपको। देखिए, इस तरह के कैंडिडेट जो शराब आदि बांटते हैं लोगों के बीच में, वोटर्स के बीच में, इनकी जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने जो अभी उत्तराखंड का जो एग्जाम्पल दिया था, शिवनगर पंचायत का प्रधान पद की जो कैंडिडेट थी वो 1 वोट से जीत गई थी। साथियों, कहीं ना कहीं फैक्टर इसका भी रहा होगा, लेकिन लोगों की डेथ हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भी आप लोगों को विचार करना है। जैसा मैंने शुरुआत में कही थी, डेमोक्रेसी एक जो जहाज होता है और उसके पायलट आप वोटर्स होते हैं। आपको सुनिश्चित करना होगा कि क्या इस जहाज को, इस डेमोक्रेसी नामक जो जहाज है, इसको आपको डुबाना है या फिर सही रास्ते पर आगे बढ़ाना है। देश का वेलफेयर सुनिश्चित करना है, देश का विकास सुनिश्चित करना है और इसकी जिम्मेदारी साथियों आप लोगों को लेनी होगी। जब तक आप लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये कैंडिडेट आप लोगों को इसी तरह शराब बांटकर, कैश बांटकर बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और आप लोगों का यूज करते रहेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखे थे ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग अपने वोट का, अपने अधिकार का इस तरह से प्रयोग करें ताकि आपका और देश का वेलफेयर सुनिश्चित हो, आपके बच्चों के लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ बने और एजुकेशन, हेल्थ व अन्य रिलेटेड चीज़ों के लिए पॉलिसीज़ बने, ताकि आप और आपके बच्चे, आपके आगे आने वाली पीढ़ियाँ, वो उनका विकास सुनिश्चित हो। तो साथियों, इस विषय पर गहन विचार करने की आवश्यकता है कि हमें इस तरह के कैंडिडेट को बिल्कुल लताड़ना होगा, बायकॉट करना होगा। तो वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक और अपने सभी लोगों के लिए इसको शेयर जरूर करें ताकि इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस होते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं, उन लोगों को भी इस सब चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।